देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। दरभंगा बिहार का यह जिला अपने समृद्ध अतीत और प्रसिद्ध दरभंगा राज के लिए जाना जाता है। अपनी सांस्कृतिक और शाब्दिक परंपराओं के लिए दरभंगा मशहूर है और यह शहर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। यहाँ का इतिहास रामायण और महाभारत काल से जुड़ा है, जिसका जिक्र भारतीय पौराणिक महाकाव्यों में भी मिलता है। देश के रजवाड़ों में दरभंगा राज का हमेशा से अलग स्थान रहा। ये रियासत बिहार के मिथिला और बंगाल के कुछ इलाकों में कई किलोमीटर के दायरे तक फैला था। रियासत का मुख्यालय दरभंगा शहर था। ब्रिटिश इंडिया में इस रियासत का जलवा अंग्रेज भी मानते थे। इस रियासत के आखिरी महाराज कामेश्वर सिंह तो अपनी शान शौकत के लिए पूरी दुनिया में विख्यात थे। इससे प्रभावित होकर अंग्रेज़ों ने उन्हें महाराज धीराज की उपाधि दे दी थी। 145 साल पहले दरभंगा महाराज ने शुरू की थी निजी ट्रेन। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने अब जाकर निजी तेजस ट्रेन की शुरुआत की हो, लेकिन आज से 145 साल पहले दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के ज़माने में उनके किले के अंदर तक रेल लाइनें बिछाई गई थीं और ट्रेनें आती जाती थीं। दरअसल 1874 में दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने तिरहुत रेलवे की शुरुआत की थी। उस वक्त उत्तर बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। तब राहत कार्य के लिए बरौनी के बाजितपुर से दरभंगा तक के लिए पहली ट्रेन मालगाड़ी चलाई गई थी। तो वहीं बाद में उन्होंने आम लोगों के लिए भी इसका परिचालन शुरू करवाया। इतना ही नहीं, दरभंगा महाराज के पास 2 बड़े जहाज भी थे। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त दरभंगा महाराज ने एयरफोर्स को 3 फाइटर प्लेन दिए थे। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने ही उत्तर बिहार में रेल लाइन बिछाने के लिए अपनी कंपनी बनाई और अंग्रेज़ों के साथ एक समझौता किया। इसके लिए अपनी ज़मीन तक उन्होंने तत्कालीन रेलवे कंपनी को मुफ्त में दे दी और 1000 मजदूरों ने रिकॉर्ड समय में मोकामा से लेकर दरभंगा तक की रेल लाइन बिछा दी। उत्तर बिहार और नेपाल सीमा तक रेलवे का जाल बिछाने में महाराज का बड़ा योगदान रहा है। उनकी कंपनी तिरहुत रेलवे ने 1875 से लेकर 1912 तक बिहार के कई रेल लाइनों की शुरुआत की थी, जिसमें दलसिंह सराय से समस्तीपुर, समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, मोतिहारी से बेतिया, दरभंगा से सीतामढ़ी, हाजीपुर से बछवाड़ा, सकरी से जयनगर, नरकटियागंज से बगहा और समस्तीपुर खगड़िया लाइनें प्रमुख हैं। तो वहीं महाराज ने पैलेस ऑन व्हील नाम से राजसी ट्रेन चलवाई थी। इसके लिए महाराज ने अपने लिए पैलेस ऑन व्हील नाम से भी एक ट्रेन चलाई थी, जिसमें राजसी सुविधाएं मौजूद थीं। इस ट्रेन में चांदी से मढ़ी सीटें और पलंग थे। इसमें देश विदेश की कई हस्तियों ने दरभंगा तक का सफ़र किया था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कई रियासतों के राजा महाराजाओं और अंग्रेज अधिकारी शामिल थे। यह ट्रेन दरभंगा के आखिरी महाराजा कामेश्वर सिंह के निधन यानी कि 1962 के पहले तक नरगौना टर्मिनल पर आती जाती थी। 1972 में दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शुरुआत हुई, जिसके कुछ साल बाद नरगौना महल विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आ गया। तब से ही इस रेलवे प्लेटफॉर्म के बुरे दौर की शुरुआत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि ऐतिहासिक नरगौना टर्मिनल का संरक्षण किया जाना चाहिए और इसे पर्यटन स्थल में बदल देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक विरासत है जिसे सरकार, प्रशासन और विश्वविद्यालयों को मिलकर संरक्षित करना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी भी इस बारे में जान सके। वक्त के साथ दरभंगा महाराज के योगदान को भुला दिया गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में रेलवे ने दरभंगा महाराज की यादों और धरोहरों को संजोने में दिलचस्पी दिखाई है। उम्मीद है कि विभाग के जरिए इस विरासत को बचाने की कोशिश होगी, जिससे बिहार की आने वाली पीढ़ियां भी इस गौरवशाली इतिहास को जान सकेंगी।